हाय, कैसे हो आप लोग। तो मुझे ये इस तरीके के क्रोशे की जूती का एक प्रभा जी ने फेसबुक पे मुझे पूछा है तो कि इसको बनाने का तरीका बता दीजिए। तो मैंने पहले बना के यूट्यूब पे डाल रखा है, लेकिन मैंने उस समय वीडियो नहीं बनाती थी, तो मैंने सिर्फ फ़ोटो डाल रखी है। तो मैं अब वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो ये मैंने एक बना लिया, क्योंकि मैं पहले आपको दिखाना चाहती थी कि क्या है ये, किस तरीके का बनेगा। तो आई होप प्रभा जी आप तक पहुंच जाएगा। तो फेसबुक पे भी डाल दूंगी मैं और यूट्यूब पे भी डाल दूंगी, तो आप कहीं से भी देख सकते हैं। तो ये 1 साल के बच्चे के लिए है। तो इसमें देखो, ये इधर से शुरू होता है नीचे से। तो मैं यहाँ पे 14 चेन डालूंगी पहले। तो मेरे पास ही बेबी वूल है, तो मैंने ये स्वेटर बना रखा था, तो इसके साथ मुझे जुराब भी बनानी थी, तो मैं बना नहीं पाई थी। तो देखो इस तरीके से थोड़ा लूज बनाना है। तो एक हो गई चेन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मैंने 14 चेन बना ली। अब इसमें मैं क्या करूँगी, देखो यहाँ पे मैंने अंगूठी से दबा लिया, 1 2 3 चेन बना ली। अब जहाँ मैंने अंगूठी से दबाया, अब इसमें मैं 5 बारी और बनाऊँगी। तो एक तो मेरा ये 3 चेन वाला हो गया, तो ये हो गए 2 बार हो गया। डबल क्रोशा बनाऊंगी इसमें, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, 5 बार और ये 6 बार। जो हमने 3 डबल क्रोशा बनाया उसको गिन के ये 6 बारी बनाना है। तो ये मैंने 6 बारी बना लिया। अब मैं हर चेन में जो भी मैंने चेन डाली है तो उसमें मैं बना दूंगी इसमें। तो एक चेन मेरी इधर चली जाएगी, एक इधर, तो मेरे 12 आनी चाहिए यहाँ पे। तो ये 1 साल के बच्चे के लिए है। अगर आप इससे छोटा बना रहे हो तो आप 10 चेन डाल के भी बना सकते हो, और इससे बड़ा बना रहे हो तो आप उससे भी बड़ा बना सकते हो, ज़्यादा चेन डाल के भी बना सकते हो। तो अब मैं हर चेन के अंदर एक डबल क्रोशा बना के ले जाऊँगी। तो मैंने ये इस तरीके से 12 चेन बना लिए। अब मेरे पास, क्योंकि 12 चेन ये हो गई, 13वीं चेन में मैंने यहाँ पे ये 6 बारी बना लिया। अब यहाँ पे मैं 14वीं चेन में मैंने 14 चेन डाली थी, तो 14 चेन में मैं 6 बार बनाऊंगी फिर। तो देखो इस तरीके से एक डबल क्रोशा बना लिया, 2 3 4 5 और एक 6। अब ये बना लिया मैंने, 6 बना लिया। अब ये धागा जो हमारे पास है इसको हमने साथ साथ ले जाना है। अब मुझे फिर ये 12 के साथ 12 और बनाने हैं, इस साइड से भी 12 ही बनाने हैं। तो देखो ये मेरा फर्स्ट है। तो ये मैं जब इधर से बनाया था तो 2 लुप्पी उठती हैं, इधर 1 लुप्पी रह जाती है, ये वाली 1 लुप्पी रह जाती है। तो हमने इस तरीके से क्रोशा लुप्पी के अंदर डाल के और इस तरीके से डबल क्रोशा बना देना है। तो इनको अभी मैं पहले 12 बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ कि किस तरीके का बनेगा आगे। तो इस तरीके से देखो ये 12 चेन बन गई मेरी, इस साइड भी बन गई हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12 और 6 मैंने एक फंदे के अंदर 6 बनाए थे एक चेन के अंदर। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, पहले तो मैं इसको स्लिप स्टिच कर दूँगी। तो जो हमने सबसे पहले 3 बनाए थे, तो ऊपर किनारे में इस तरीके से स्लिप स्टिच कर दिया। उसके बाद मैं इसी के साथ में जो अगला है इसमें भी स्लिप स्टिच करके एक बना दूंगी। 3 बारी बना दिया ये। अब मैं इसके अंदर देखो एक तो मैंने बना दिया, एक बारी और डबल क्रोशा बनाऊंगी। तो हमने टोटल 5 बारी डबल क्रोशा बनाने हैं। एक बारी हो गया, फिर अगली जाली में डालेंगे, डबल क्रोशा बन गया, 2 बारी बन गया, फिर ये 3 बारी बन गया, फिर ये 4 बारी बन गया। ये डबल क्रोशा बनाना हमने 5 बारी, 4 बारी बन गया। और ये लास्ट जो हमने ये 6 बनाए थे, इन 6 के ही अंदर हमने ये 5 बारी बन गया। तो इसके हिसाब से मेरे पास 10 डबल क्रोशा हो गए, यहाँ से यहाँ तक 10 डबल क्रोशा हो गए। अब मैंने करना क्या है, देखो इसके ऊपर नहीं लेना है। ये जो हमने डबल क्रोशा बनाया, तो ये जो जाली सी दिख रही है इसके अंदर मुझे हर के अंदर ले जाके मुझे यहाँ तक लाना है।
तो हमें सिंगल क्रोशा बनाना है। डबल क्रोशा हमें सिर्फ यहाँ बनाना है और इस साइड बनाना है, जो हमने 6 बनाए थे शुरू में उसमें बनाना है, और बाकी में मैं इस तरीके का बना के ले जाऊंगी। तो अब मैं यहाँ तक बना के ले आई। तो यहाँ पे जो हमने 6 बनाए थे, 1 2 3 4 5 6 बनाए थे जो, तो इनके अंदर हमने 5 बारी बनाना है। तो एक पहली बार हो गया डबल क्रोशा, फिर 2 बार हो गया डबल क्रोशा। हमें 10 करने हैं यहाँ पे पूरे डबल क्रोशा गिन के। 3 बार हो गया डबल क्रोशा, और एक 4 बार हो गया डबल क्रोशा, और फिर 5 बार हो गया डबल क्रोशा। तो यहाँ पे हमने ये डबल क्रोशा बना लिया। अब मुझे यहाँ पे भी ये सीधा बना के ले जाना है। अब ये मैं जैसे मैंने इधर को बनाए ऐसे पूरे इसमें भी बना लूँगी। तो जो मेरे पास 12 चावल थे, तो अब मेरे पास कितने हो जाएंगे, देखो यहाँ तक तो मेरे डबल क्रोशे आए हैं 5 बारी। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए, 9 हो गए, और एक 10 हो गया, और एक 11, और ये 12, ये 12 हो गए। और एक और बढ़ जाएगा मेरा यहाँ पे, तो ये मेरे 13 हो गए। अब मैंने इसमें क्या करना है, देखो जो हमने शुरू में 3 डबल क्रोशा बनाया था, इसमें हमने स्लिप स्टिच कर देनी है इस तरीके से। अब फिर हमने क्या करना है, इसी में ही हमने ऐसे करके एक बारी फिर स्लिप स्टिच कर लिया। अब यहाँ पे मैं 3 चेन बना के मैं अगले में 2 बनाऊंगी। तो अब मुझे 7 बारी बनाना है। पहले मैंने 5 बारी बनाया था, अब मैं 7 बारी बनाऊंगी। तो एक बारी बन गया, 2 डबल क्रोशा बनाना 7 बारी, और 3 4 बारी हो गया, और ये 5वीं बार हो गया, और ये 6 बारी हो गया, और ये 7 बारी हो गया। अब हमारा जो ये डबल क्रोशा बचा है, इसमें हमने सिंगल बनाना है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा डबल क्रोशा था ये, तो यहाँ पे हमने सिंगल बनाया था। 3 चेन बना के हम अगले वाले में लेके गए थे, तो इसमें भी हमने एक छोड़ देना है। तो इसमें हमने सिंगल बनाना है सिर्फ, जो हमारे डबल क्रोशा एक जाली में डबल क्रोशा बनाए थे, 2 बनाए थे जो। तो अब मैं इसी तरीके से फिर सारे बना दूँगी। अब यहाँ तक मैं सिंगल बना के लिया, ये सब एक एक डबल क्रोशे बना के लिया। अब यहाँ पे मेरा जो डबल वाला है, इसमें मैंने एक बारी बनाना है बस। तो एक और यहाँ बढ़ गया मेरा। अब मैंने क्या करना है, अब अगली वाली चेन में इसमें 2 बारी बनाना है। तो ये भी मुझे 7 बारी बनाना है, तो दोनों तरफ 7-7 बारी बनेगा। तो एक हो गया, 2 बारी ये डबल क्रोशा हो गया, 3 बारी हो गया, 4 बारी हो गया, 5 बारी हो गया, और ये 6 बारी हो गया, और ये 7वीं बार हो गया। फिर हमने ये 2 डबल क्रोशा जो बनाया एक साथ, इसमें सिंगल बनाना है, क्योंकि हमने यहाँ पे भी सिंगल बनाया था ये, और यहाँ पे भी सिंगल बनाया था, यहाँ पे भी सिंगल बनाया था। तो इसी तरीके से इसमें भी हमने एक सिंगल ही बनाना है इस तरीके से। तो बाकी मैं पूरा सिंगल बना के ले जाऊंगी सबको। अभी यहाँ तक, जहाँ तक मेरा ये शुरू है, तो यहाँ तक मैं सबको हर छेद में मैं हर जाली में मैं एक डबल क्रोशा बना के ले जाऊंगी। तो इसमें अब डबल क्रोशा नहीं बनाने हैं, 2 बारी नहीं बनाने, अब सिंगल सिंगल बना के ले जा रही हूँ मैं। तो पहले मेरे पास 12 थे, अब मेरे पास हो गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब मेरे पास 15 सिंगल क्रोशा हो गई हैं। अब मुझे क्या करना है, देखो मैं यहाँ तक ले आई, तो ये मैंने जो
जहाँ से शुरू करा है, तो यहाँ पे मैं पहले 3 चेन जो बनाई थी इसके ऊपर ले जाके और इसको स्लिप स्टिच कर दूँगी। अब मुझे इधर को नहीं जाना है, अब मुझे इधर को आना है, वापस को आना है। तो मुझे क्या करना है, देखो ऐसे मैं घुमा दूँगी और इसको मैं पहले इस वाले को इस तरीके से उठा के और ऐसे करके एक स्लिप स्टिच करके 3 चेन बना दूँगी। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे सब इस तरीके से क्रोशे को पीछे साइड से डाल के, आगे से इधर ये आगे हो जाएगा, ये आगे नहीं है, ये पीछे साइड से डाल के क्रोशे को इस तरीके से, और सबको मुझे उल्टा बनाना है। तो मैं पूरी लाइन पहले ऐसे उल्टा बना दूंगी। क्रोशे को पीछे ले गए धागा फंसा के इसमें, और इस तरीके से जैसे हम बना ही रहे हैं। और ये नीचे से उठाना होता है फंदा, ये ऊपर ऐसी किनारे से नहीं उठाना है। देखो क्रोशे डाल दिया ऐसे, और ये पीछे को ले गए, और इस तरीके से ये बनेगा। तो इसको मैं पहले पूरा बना के ले आती हूँ यहाँ तक, राउंड तक, फिर आगे दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं लाऊंगी तो मैं सबको इस तरीके से बना के लेके आ रही हूँ। लेकिन जो मैंने 7 बनाए थे, देखो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। अब इस 7 जो है इस पर मैं मार्कर लगा लूँगी। यहाँ पे मुझे आगे का हिस्सा बनाना है, तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल यहाँ मैंने मार्कर लगा लिया, क्योंकि ये मेरा सेंटर पॉइंट होगा। तो अभी मैं पहले सबको इसी तरीके से बना के लाऊंगी। अब डबल क्रोशा पीछे से ऐसे घुमा के लाना है, और बाकी आगे से नहीं बनाने। सारे जो भी मैंने डबल क्रोशा बनाए हैं, जो भी बनाए हैं, तो एक एक बारी सबको इस तरीके से बुन के लाना है, इस तरीके से। अब ये जो मैंने यहाँ पे मार्कर लगा रखा है, इसके पीछे साइड से डाल के, क्योंकि मैंने मार्कर है सेंटर पॉइंट दिखाया कि यहाँ पे सेंटर पॉइंट है मेरा। तो जो मेरा ये बनेगा, ये आगे का हिस्सा, तो इसका सेंटर पॉइंट में मैंने मार्कर लगा लिया। तो आप भी पहले ऐसे लगा सकते हो, फिर क्योंकि आपको गड़बड़ ना हो, तो जूता टेढ़ा ना हो। तो ये बेबी शूज़ देखो कितने प्यारी सी लग रही है, तो आप भी बना सकते हो इस तरीके से। तो मैं यहाँ तक लेके आ गई हूँ, देखो जहाँ मैंने सेंटर पॉइंट है। तो अब इसमें मैंने क्या करना है, देखो ये मैंने 3 चेन बनाई थी यहाँ पे, जहाँ से मैं वापस मुड़ी थी। तो पहले मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच से बंद कर दूँगी। ये मैं ऊपर ले गई तीसरी चेन पे, और इस तरीके से फिर यहाँ पे मैं अब आगे साइड से, देखो इस तरीके से लेना है। अब आगे साइड से मैंने क्रोशे ले लिया, और यहाँ पे मैं 1 2 3 मैंने बना लिया। अब मुझे करना क्या है, देखो ये मेरे अंदर साइड चला जाएगा, जो मेरा सीधी साइड है, और ये मेरा तला हो जाएगा, नीचे को आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ मैंने जो सेंटर पॉइंट में यहाँ पे ये रखा है, तो यहाँ से गिन के मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे मैं एक मार्कर और लगा दूँगी, ठीक है। अब बाकी सबको मैं पहली बार मैं पीछे से ऐसे क्रोशा पीछे से लेके गई थी। अब मुझे क्या करना है, ये मैंने सीधा बना दिया। अब मैंने एक सीधा एक उल्टा बनाना है। अब मैं उल्टा बनाऊंगी। जो मैंने 3 चेन बनाई, ये मेरा पहला सीधा आ गया, फिर मैंने अगला फंदा उल्टा बना लिया, फिर मैं इसको सीधा बनाऊंगी। तो इस तरीके से मेरा यहाँ पे, वैसे पहले मैं गिन लेती हूँ, सीधा आना चाहिए। तो ये सीधा आएगा, उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा, और ये सीधा आ गया, ये उल्टा मैंने बना लिया, और ये मेरा सीधा आ गया। तो मैंने 8 चेन यहाँ से छोड़ दी हैं, यहाँ पे मार्कर लगा लिया। तो वहाँ पे क्या करना है, मैं आगे वीडियो में देखते जाओ कि किस तरीके से बना रही हूँ मैं। अब मैंने उल्टा बना लिया, फिर मैं सीधा बना लिया। तो आपके पास जितने भी फंदे हैं, आपको ये सब सीधे बनाने। अगर कम छोटा बना रहे हो तो कम फंदे होंगे, बड़ा बना रहे हो तो और ज़्यादा फंदे होंगे। तो ये पैर के हिसाब से बनता है। तो आप 2-2 चेनें बढ़ा के और बना लो। जैसे छोटा बच्चे का बना रहे हो तो 10 चेन से बना सकते हो। तो मैंने 14 चेन से बनाई, तो आप 16 चेन से भी बना सकते हो। 18, जितना बड़ा बच्चा है उसके हिसाब से बनाना है। तो इस तरीके से मैं ये पहले, अब मैंने सीधा बना लिया यहाँ पे। अब मैंने जो ये मार्कर लगा रखा है, अब मैं इसको हटा दूँगी। अब मुझे क्या करना है, देखो अब मैंने फंदा ले लिया और पीछे से 2 का 1 बना दिया।
ये मेरे यहाँ पे से घटने शुरू हो गए। अब मैंने 2 ले लिए। देखो पहले मैंने क्या करा, पहले पीछे से इस तरीके से बना के 2 का 1 बना दिया। फिर फंदा लेके आगे से भी 2 का 1 बना दूंगी। ये 2 चावल ले लिए मैंने, दोनों चावलों में मैंने इस तरीके से ले लिया। अब मुझे क्या करना है, देखो 1 2 3 4 छोड़ के मुझे यहाँ पे ले लेना है, सीधा फंदा डाल के यहाँ ले लेना है। अब मुझे एक ही जाली में से 8 बारी बनाना है, जहाँ पे मैंने ये मार्कर लगा रखा है। देखो तो ये इसका मेन पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है। तो ये 3 हो गया, 4, फिर 4 बारी और बनाना है, 5 6 7 8। अगर आपको और मोटा बनाना ये तो आप 10 बारी भी कर सकते हो। अभी फिर मैंने क्या करना, 4 चेनें छोड़ देनी है। तो देखो एक चेन तो ये हो गई मेरी, 1 2 3 4 चावल छोड़ दिए मैंने। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, पहले मैंने सीधी साइड से 2 का 1 करना है, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने सीधी साइड से 2 का 1 करा था। और अब मुझे फिर फंदा लेके पीछे से 2 फंदे उठाने हैं। देखो एक उल्टी साइड ले जाके इन 2 का 1 बनाना है। अब मैंने उल्टी साइड से बनाना है। तो ये ध्यान रखना है, हम जब इधर से आए थे तो पहले हमने उल्टी साइड से बनाया था, तब हमने सीधी साइड से बनाया था। देखो पहले उल्टी साइड से 2 का 1 बनाया था, फिर सीधी साइड से बनाया था। और इधर जाते हुए पहले हमने सीधी साइड से बनाना है और फिर हमने उल्टी साइड से बनाना है। बस उसके बाद हमने फिर अपना एक सीधा एक उल्टा बनाते हुए सारा टोटल यहाँ तक ले आऊँगी मैं। सिर्फ ऐसे ही बनाना है, पीछे साइड कुछ नहीं करना हमने। अब हमारा ये जूते का आगे साइड बन रहा है। यहाँ तक आ गई हूँ। तो देखो यहाँ पे मेरे 2 फंदे एक्स्ट्रा, 1 फंदा एक्स्ट्रा हो रहा है। तो हो जाता है कभी, अगर आप लोगों का सही बैठ जाएगा तो ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा रहा होगा। 1 फंदा एक्स्ट्रा आ ही जाता जो हमें 3 चेन बनाते हैं इसके चक्कर में। तो अब मैं उल्टी साइड से दोनों का 1 बना दूँगी। तो यहाँ पे मैं 1 फंदा कम कर रही हूँ। तो ये हो गया। अभी मेरा सीधा फंदा है, तो इसको फिर मैं स्लिप स्टिच करके, जो मेरा मेन फंदा है जहाँ से मैं शुरुआत कर रही हूँ, तो इसको इस तरीके से स्लिप स्टिच करके फिर एक बारी ऐसे 3 चेन बना ली। अब मैं यहाँ तक, अब मुझे क्या करना है, देखो आप मार्कर भी लगा सकते हो। तो इन 2 का मुझे 1 बनाना है, इन 2 का 1 बनाना है। तो यहाँ तक आप अपना चेन वो बना लो। तो आप 4 फंदे इस तरीके से मार्कर लगाना चाहो तो मार्कर लगा सकते हो, क्योंकि इन 2 का हमें 1 और बनाना है, इन 2 का 1 और बनाना है, 2 बार ही घटाना है। और बाकी फंदे अपना जो जैसा दिख रहा है उसको वैसे ही बनाना है। एक फंदा मेरा उल्टा है, पीछे साइड से बन रहा है, और एक फंदा मेरा आगे साइड से बुन के जा रहा है, इस तरीके से। तो इनको मैं पहले यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ। अब मैं मार्कर के पास तक आ गई हूँ, तो पहले मैं अपना एक सीधा बना लूँगी। अब मैं मार्कर हटा दूँगी। अब मुझे 2 बारी ये घटाने हैं। तो पहले मैं उल्टी साइड से क्रोशा लेके 2 का 1 बना दूँगी। ये मैंने 2 का 1 बना दिया। अब मैं सीधी साइड से 2 का 1 बना दूँगी। अब यहाँ पे चेन वगैरह कुछ नहीं लेनी है। अब अगर मैंने बताया ना आपको, अगर ये मोटा चाहते हो तो 10 बारी भी बना सकते हो। तो मैंने 8 बारी बनाया। और इसकी हाइट जैसे ये है, ये 5 बारी बना है, 1 2 3 4 5। तो आपको बड़ा जूता बनाना है, बड़ा पैर का बनाना है, तो 1-2 बारी और ऊंचा बना सकते हो। तो इसी तरीके से घट के जाएगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा फंदे होंगे जब बड़ा बनाओगे। तो इसको मैं 8 बारी बना लूँगी पहले। अब मार्कर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आइडिया से पता चल जाएगा। तो ये 8 बारी बना लिया मैंने। अब मैं पहले क्या करूँगी, अब मैं पहले सीधी तरह से 2 का 1 बनाऊँगी। तो मैंने ये पहले ऊपर से बना रही हूँ मैं 2 का 1। अब मैं क्रोशा पीछे से डाल के फिर पीछे से 2 का 1 बना दिया। बाकी सब मैं अपना ऐसे ही बना के ले आऊँगी पूरे राउंड को यहाँ तक। फिर यहाँ पे फिर मैंने 2 बारी घटाना है, 2 बारी मुझे यहाँ घटाना है। तो इस हिसाब से मेरा ये जूती देखो बनने लग गई है। तो मैं पहले यहाँ तक लेके आ जाती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे। तो ये हमारा मेन पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट होता है, जहाँ से हमारी लाइन पूरी ख़त्म होती है। तो यहाँ पे ज़रूर करके याद करके इसमें स्लिप स्टिच करना होता है। स्लिप स्टिच ऐसे और इस तरीके से। फिर हम यहाँ क्रोशा डाल के और इसको एक बार फिर स्लिप स्टिच करके
और 3 चेन बना लेंगे। तो यहीं से हमारी लाइन शुरू होती है, वापस आके यहीं पे हमारी लाइन ख़त्म होगी। तो ये ज़रूर करना है यहाँ पे, बाकी कहीं पे कुछ नहीं करना है। बाकी मैं ये बना के ले जाऊँगी और इन 2 का 1 बना दूँगी, इन 2 का 1 बना दूँगी। यहाँ पे फिर मैं 8 बना दूँगी, फिर मैं इन 2 का 1 बना दूँगी, इन 2 का 1, फिर गोल गोल ऐसे ही बन के जाएगा। तो मैं ज़रा थोड़ा पहले बना लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। तो मेरी साड़ी पूरी बन गई है, 5 लाइन हो गई हैं। देखो 1 2 3 4 अरे 5 हुई जो मैंने सबसे पहले डाला था। तो 5 लाइन हो गई हैं। अब मैं यहाँ पे कट कर दूँगी धागा। अब देखो ये लास्ट में मैंने तीसरी चेन में स्लिप स्टिच कर लिया और इस तरीके से क्रोशे इधर से डाल के और इसको पीछे साइड ले जाऊँगी ऐसे और एक चेन बना लूँगी। इसके बाद मैं धागा तोड़ दिया। अब मैं इसकी फिनिशिंग कर लूँगी। तो देखो है ना क्यूट सी जूती, बहुत प्यारी लग रही है। आप भी बना सकते हो इस तरीके से। जहाँ कहीं पे आता नहीं है तो आप कमेंट करके मुझे दोबारा से भी पूछ सकते हो। तो मेरी प्यारी सी जूतियाँ बन गई। अगर आपको यह है कि बच्चे को बांधना है पैर में कि एक डोरी बना सकते हो, यहाँ पे एक डोरी बना दोगे और यहाँ पे एक फूल सा बना दोगे आगे। नहीं तो आपके पास पतला इलास्टिक होगा तो आप सुई से इलास्टिक भी डाल सकते हो ताकि पैर से निकले ना। तो उसके पैर बांधने के चक्कर में यहाँ पे डोरी ज़रूर डालिएगा, क्योंकि बच्चा छोटा होता है तो एकदम निकाल देता है। तो बड़ा होता है बच्चा तो वो नहीं निकालेगा, क्योंकि वो संभल के चलता है। तो इस तरीके से देखो दोनों जूतियाँ मेरी बन गई हैं। और ये बहुत ही कम ऊन में बनी होगी। अभी मैंने इसका तोल तो नहीं पता कि कितने में बनी है, लेकिन आई होप परवा जी आप तक ये पहुंच जाएगा। अगर फेसबुक पे नहीं मिला आपको तो आप यूट्यूब से भी जाके मेरे देख सकते हो मेरी वीडियो। थैंक यू, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा।